हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तारीफ हालेलुया। अपने आप को खुदा की जिंदा बाणी के वास्ते तैयार करो। मैं खुदा दा दास होने के नाते इस गल नूं डिक्लेयर करदा दा वचन सुनदियां सुनदियां तुसीं चंगे होवोगे, बीमारियां तो आजाद होवोगे, कर्जे तो आजाद होवोगे, लानतां मलामतां तो आजाद होवोगे। हर शैतानी बंधन जो तुहाडी जिंदगी दे विच उस तो तुसीं आजाद होवोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कहिए परमेश्वर दा वचन, उच्ची आवाज नाल बोलिए परमेश्वर दा वचन मेरे जीवन दे विच 100 गुना फल लैके आवे। मैनूं सुणन दे लई चंगे कंन दे, समझण दे लई चंगा मन दे, यीशु दे नाम च आमीन। जोरदार ताली बजाओ प्रभु यीशु मसीह दे वास्ते। सारे बोलिए हालेलुया। ताड़ा हालेलुया जोर वाला होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की। जदों भी हालेलुया बोलिया जाता अपनी पूरी ताकत दे नाल बोलना। जदों असी परमेश्वर की प्रस्तिश करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्वर्ग दे विच बैठा परमेश्वर उस आराधना नूं सुनदा ते उहदा आनंद माणदा है। और पता किहड़ी आराधना दा आनंद माणदा है? जिहड़ी रूह और सच्चाई दे द्वारा की जाती है। जोर से बोलो हालेलुया और जोर से हालेलुया। आप सब नूं जय मसीह दी परमेश्वर की हजूरी विच आप सब दा स्वागत करते हैं। आप अपनी बाइबल नूं खोलीए, निकालिए अपनी बाइबल दे विचों व्यवस्था सार दी किताब, उसका 15 अध्याय उहदी 4 ऐत। जिस देश दे विच असीं रहिंदे हां, साडा भारत देश, और खास करके पिंडां दे विच रहण वाले मसीह लोग, अजे भी बहुत सारे मसीह लोग जिहड़े ने गरीबी रेखा दे विच रह रहे हैं। बाइबल दे विच लिखिया है परमेश्वर दा वादा है साडे नाल, ना तैनूं मैं कदे छड्डांगा और ना मैं तैनूं कदे त्यागांगा। गरीब होना कोई पाप नहीं है, पर इन्ने भी गरीब नहीं होना चाहिए सानू कि सानू जाके उन्हां लोकां दे अगे हाथ डाउणा पवे जिहड़े लोग साडे परमेश्वर नूं कुछ भी नहीं समझते। खास करके आपां सीधा कहने जिहड़े प्रभु यीशु नूं कुछ भी नहीं समझते। मेरे अजीजो, परमेश्वर दे जिहड़े वादे ने साडे नाल वो सच्चे ने। और बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। सारे चौंकड़ी मार के ठीक तरीके नाल बैठिए। लिखिया परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। वो परमेश्वर है, वो सदा सच बोलता है। व्यवस्था सार दी किताब 15 अध्याय उहदी 4 ऐत। तद तुहाडे विचों कोई कंगाल ना रहेगा, क्यों जो यहोवा तुहानू उस धरती विच बरकत देवेगा जिहड़ी यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानू कब्जा करके मिल्ख लई देण वाला है। आमीन। परमेश्वर कहंदा है तुहाडे विचों कोई कंगाल नहीं रहेगा। कैमरे वाल मत देखो, मेरे वाल वेखो। ओहो ही सुखा वा ते ओहो ही कैमरा वा जिहड़ा हर एतवार बुधवार चलदा है। मेरे वाल देखो। परमेश्वर दा वादा है साडे नाल, तुहाडे विचों कोई कंगाल ना रहेगा, क्यों जो यहोवा तुहानू उस धरती विच बरकत देवेगा जिहड़ी यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानू कब्जा करके मिल्ख लई देण वाला है। अगर आपां परमेश्वर दे लोग हां, सब तो पहला ये अपनी जिंदगी च जरूर झाती मार लियो, जिस घर दे विच आपां रह रहे हां, जिस धरती ते रह रहे हो, धरती साडी अपनी आ। बहुत सारे लोग खुदा दे लोग ने ते जिहड़े अपने भरावां दा ही हक मार लैंदे आ। सके भरावां नूं थां चों कढ दिंदे आ ते थां ते कब्जा करके बह दिंदे आ। और इहो जे लोग जदों खुदा दे अगे भगती करनगे तो उन्हां दी भगती जिहड़ी आ व्यर्थ वा, उन्हां दीयां दुआवां दा कोई फायदा नहीं होएगा। ऐसे लोगों के घर दे विचों गरीबी कदे खत्म नहीं होएगी। असी उपरलियां आयतां नूं पढ़ांगे और थोड़ा समझांगे ध्यान दे नाल। परमेश्वर की कहंदा है सानू करन दे लई।
परमेश्वर कहता 7 वरियां दे अंत विच तुसी छोट छड्डो। छोट दी रीत यह है, हर लैणदार अपना कर्ज जिहड़ा उस अपने गवांढी नूं कर्ज दिता होवे छड्ड दवे। वो अपने गवांढी तो अपने भरा तो ना उगरावे, क्यों जो यहोवा दी छोट दा ढंडोरा फराया गया है। ओपरे तो तुसी उगरा लवो, पर जो कुछ तुहाडा भरा, जो कुछ तुहाडा तुहाडे भरा वल है, तुसी अपने हथी उन्हूं छड्ड दिओ। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। गला खोल के बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता मान ला तू अपने सके भरा नूं करजा दिता, पैसे दिते आ, कुछ दिता धार, और परमेश्वर कहता हुण कोई कहेगा पुराना नेम है। सुनो, हाँ ये पुराना नेम है, पर ये नेम चेंज नहीं होया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता 7 साल हो गए, 7वां वरा परमेश्वर कहता कादा वरा वा? छोट दा वरा। छोट दा मतलब समझते जे? छड्डण दा वरा, आजादी दा वरा। परमेश्वर कहता है 2 ऐत, छोट दी रीत ए है। कादी रीत? छोट दी। हर लैणदार अपना कर्ज जिहड़ा उस अपने गवांढी नूं कर्ज दिता होवे छड्ड दवे। वो अपने गवांढी तो अपने भरा तो ना अगरावे, क्यों जो यहोवा दी छोट दा ढंडोरा फराया गया है। हाँ जी, परमेश्वर ने इस गल दा की फराया होया वा? ढंडोरा। बोलो हालेलुया। हुण जे तुसीं किसे दे पैसे देने होगे तो उन्हें जाके आ कलाम ना सुनाउण डै पिओ। अगर तुसी किसी दे देने आ तो जरूर दवो, उन्हें वापस जरूर मोड़ो, चाहे थोड़े थोड़े करके मोड़ो। ये परमेश्वर तुहानू कह रहा वा। अगर तुसी किसी को लेने आ, किसी को किहदे को, परमेश्वर कहता तुहाडा गवांढी आ, सका गवांढी, तुहाडा भरा वा, तुहाडा रिश्तेदार वा, उन्हें छड्ड दिओ। फिर परमेश्वर की कहता ओपरे तो तुसी उगरा लवो, पर जो कुछ तुहाडा तुहाडे भरा वल है, तुसी अपने हथी उन्हूं छड्ड दिओ। परमेश्वर कहता जे किसी ओपरे को लैणे आ वो लै लिओ, उगरा लिओ, पर जे तेरा अपना भरा वा ते उन्हूं छड्ड दिओ। ते कलाम च लिखिया छड्ड दोगे ते तुहानूं भी छड्ड दिता। बोलो हालेलुया। जे अही किसी दे रगां च गूठ दे के उहदे को कढाउने आ ते साडे रगां च परमेश्वर चप्पा ना चाड़ू? बोलते नहीं? आप ही किसी दे वाल 10 रुपये नहीं छड्डदे। मेरे अजीजो, परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया होया, एक ढांचा बनाया होया है, उहदे विच चल के सानू बरकत मिलनी है। बोलो सारे हालेलुया। हुण मैं कलीसिया नूं दसवंध देण दे लई नहीं कहंदा, मैं कलीसिया नूं भेंट देण दे लई भी नहीं कहंदा। वो खुदा ने एक सिस्टम बनाया होया है। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर ने एक नेम बनाया होया है, इस करके असी उस गल दा तुहानू प्रचार करदे, तुहानू कहिंदे। बोलो सारे हालेलुया। हुण परमेश्वर ने देखो इत्थे की किया। अगली अज परमेश्वर कहंदा, जिहड़ी सब तो पहला आपां पढ़ी 4 ऐत, तुहाडे विच फिर कोई कंगाल ना रवेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहंदा जे तुसीं इदां करोगे तो फिर तुहाडे च कोई भी कंगाल, आए खुदावंदा मेरी गरीबी कढ़ दे, रोजे रख रख कहंदे मेरी गरीबी कढ़ दे। वो रोजे रखण नाल नहीं गरीबी निकलनी। गरीबी निकलनी आ परमेश्वर दी आग्या मनण दे नाल। बोलो हालेलुया। सुनो, एक भैन मैनू कहंदी मैं तुहानू थां दे दिन्नी आ, तुसी ऐतवार नूं अपनी बंदगी करके ते मुड़ के साडे को आके बंदगी करया करो। मैं उन्होंने कहा तू पहला किदे को बंदगी ते जांदी सी? कहंदी एक पास्टर साडे को हुंदा सी, वो थां मैं उन्होंने दिता सी। मैं किन्ने साल उन्हें बंदगी कीती? कहंदी भी दस्सिया कुछ 7 8 10 11 साल शायद, मैनू पूरा याद नहीं आ।
मैं क्या जे तू इन्ने साल ओदी वफादार नहीं रही तो मैं क्या मैं तेरे थां दे लालच विच आके तेरे को आके बंदगी कर लग पावां। चलो बाद च मैनूं पता लगा कि जिस पास्टर कोल जांदी सी उहदे नाल अणबण होई ते उहनूं थां चों भजाता। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੜਿਆ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੈਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ खुदावंदा मैनू जेल चों बाहर कढ। आप दसो कड्डू परमेश्वर? जवाब दो मेरी गल दा। कड्डू परमेश्वर ऐसे एहो जे नू जेल चों बाहर? एक जिस स्थान दे उत्ते इबादत हुंदी सी बंदगी हुंदी सी ओ तू थां पास्टर दे कोलों खोया ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕਿਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। एक इट किदां तैयार हुंदी है भला है किन्नी मेहनत दे नाल है गारे नूं गोया जांदा है मतलब मिट्टी नूं पानी ला के उहनूं गो के कहानी बना के लताड़ के फिर उहदा गारा तैयार कीता जांदा है। पर इट कदों बनदी आ जदों गारा कादे च आउंदा सच्चे दे विच। वेखो उन्होंने की वेखो जे चिट बनती उन्होंने की कहते ने सच्चा झूठा क्यों नहीं कहते उन्होंने। और वेखो ओदे विच जदों गारा पाया जाता तो जिहड़ा एक्सट्रा गारा हुंदा वो चप्पे नाल इदां ला के सुट दिंदे ते फिर उस सच्चे नूं की कीता जांदा भला पुट्ठा मूधा कीता जांदा ते फिर ओदे विचों की निकलदी बन के इट बन के निकलदी। आप नूं सच दे विच वड़ना पैना सच दे विच वड़ के मूधे भी होना पैना जी। बोलो सारे हालेलुया। सच दे विच वड़ के मूधे भी होना पैना फिर तुसी कुछ बनोगे फिर तुसी कुछ तैयार होवोगे। यह जी पापा जी ने स्टेज से बोला था तो मैंने मसा रिसीव कर लिया ते हुण छित्तर खा के भजदा क्यों फिर। कई जो पुलिस फड़न आती ना अटरम बटरम मुड़ के परचे पुरचे बनते तो कई कोरे कागज से लिख के दे आते जी अही नहीं पास्टर है क्योंकि तू सच्चे च आया नहीं तू ढांचे दे विच ढलिया नहीं। पतरस एवें थोड़ा जबरदस्त खुदा दा बंदा बन गया। यीशु मसीह कहंदा है यीशु मसीह कहंदा है लोग मेरे बारे की कहंदे कहंदे जी कोई एलिया नबी कहंदा कोई फलाना नबी कोई। यीशु मसीह कहंदा तू ही की कहंदे। पतरस कहंदा तू जूंदे परमेश्वर दा पुत्र है। बोलो सारे हालेलुया। यीशु मसीह पतरस नूं पता की कहंदा धन है तू बरजूना जिहदा मतलब है धन है तू यूहन्ना दे पुत्र। ये गल तू अपने आप तो नहीं ये गल मेरे पिता ने तेरे ते प्रगट कीती। और थोड़े चिर बाद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी बारे दसदा ते ओह पतरस एक पासे करके यीशु मसीह नूं कहंदा तैनूं कौन सलीब चाड़ू असीं चढ़न दिंदे। की कहंदा यीशु मसीह चल शैताना मैं तो पिछे हट। एक मिनट पहला खुदा दा आत्मा काम कर रहा पतरस एक मिनट बाद दुष्ट आत्मा आ गया। एडी छेती आ जांदा जे शैतान। ओ सुन रहे जे सारे इत्थे परमेश्वर एक सानू ब्लैसिंग दी वजह दसन दिया। परमेश्वर कहता तुसी कंगाल नहीं रहोगे
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਰਾ ਲੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਰਤੋ। ਕਈ ਮੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ, 1500 ਰੁਪਈਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਨੀ, ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਨੀ। और चर्च में आके आप हाथ डट के दुआ कर रहे हो। मेरे अजीजो बोलो हालेलुया। ओ यार हुण ते समा वा भी जे सरकार तुहाडी मां सरकार दी की लगदी ओ 1500 देण दी ओनू, ते तुसीं भी किते महीने बाद ओनू 1500 दे दिया करो। हालेलुया। कईयां ने ना, कई आप ते मंगदे नहीं, ते कईयां ने नियाणियां नूं सिखाया हुंदा, ओए ओ बीबी ना, बीबी पेंशन लैके आई हो, जाओ ले लो जाके 10-20 रुपये को। आप देना कख नहीं, ते जिहड़ा उहदे कोल हैगा। मैनूं याद है एक माता काफ़ी बीमार इदां दे, अपनी कलीसिया की गल है नूरपुर दी। मैं वैसे प्रार्थना कर ली गया तो मैं देखा उहदी काफ़ी कंडीशन खराब है, तो मैं मोटरसाइकिल ते बिठाया, मैं क्या भी आंटी जी आओ चली मैं तुहानूं दवाई दवा के लियावां। इन्ने नूं उहदा मुंडा आ गया, विआह वरिया मुंडा बच्चों वाला। मैनूं क्या, मैं क्या भी वो मम्मी तेरी दी हालत ज़्यादा खराब है, मैं मगर बह जा, इहनूं विचकाए बिठा लैंदे। कहंदा बह ते मैं जाना। मां अपनी नूं कहंदा बीबी पैसे है गई हो दवाई लई। उन्होंने मैं क्या तेनू पैसे किने पूछे, तेन तो मैं मगर बहन लई कहा। कहंदा ठीक है पारी साहब, फिर मैं बहना, मैं इत्थे ही रह तूं, मैं आपे लै आउणा जाके दवाई। अजीजो याद रखो, दुआवां करी जांदे, रोजे रखी जांदे हैं। कई ते चर्च च जाके झाड़ू भी बड़ी रीझ ना फेरदे आ, ते घर च झाड़ू पता किहदे को फराउंदे आ, जिहड़ी विचारी को सीधा लक हो के किते तुरिया नहीं जांदा। बीबी तू वेली बैठी ने की करना, आ फड़ मांजा ही फेर ला, अब बैठी बैठी गंढे ही कट ला, अब बैठी बैठी मिर्चा ही कट दे। ते मुड़ के आप 28 की सालां दी हुंदी ते डॉक्टर साहब रड़क बड़ी पैंदी आ। रड़की पैनी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟਣ ਡਾਉਣੀ, ਗੰਢੇ ਕੱਟਣ ਡਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਢੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। आपने जो ढांचा खुदा ने तैयार किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर कहता कि तेन मैं उस धरती के उत्ते बरकत देंगा जेड़ी यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानू कब्जा करके मिल्ख लई देण वाला है। बोलो हालेलुया। अपने घर च रहोगे तो बरकत पाओगे हैं। कई मैं वेख्या कई जाके ना सौरे वसन डै पैंदे कहंदे साला ते पैग शैग लाउंदा पता नहीं किधर फुड़क जाना, ते कई जाके अपनी अपनी बुढ़ी भी नाले लै जांदे ते ओदी भी बुढ़ी सांभ लैंदे, नाले ओदी बुढ़ी सांभ लैंदे, नाले उत्थे दा थां सांभ लैंदे हैं, ते बंदगी च आके बड़े फरिश्ते बनदे। इहो जे लोग रब को किदां बरकत पा लैणगे हैं, ते बंदगी च आके बड़े परमेश्वर असीं बड़े दुखी, पास्टर भी बड़े तरस खा लैंदे। जिहड़ा आत्मा नाल भरिया होया पास्टर वा ना, उन्होंने लोगों के अथरूआं का पता लग जाता असली है कि नकली। बोलो हालेलुया। वो आया सी ना जादूगर, जो ने तौबा करके ते बपतिस्मा लै लिया, ने वेख्या पतरस जिह ते हथ रखदा उन्होंने ही मतलब की कहते पवित्र आत्मा मिल जाता, ते पैसे लैके आया। कहंदा हा जिहड़ी दात मैनू भी दो। पतरस कहंदा तेरे पैसे तेरे नाल ही नाश हो जाण।
ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮਲਾਕੀ 3:10 ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈ। ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਆ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਥਾਂ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੈ ਆ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਥਾਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਥਾਂ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 5 ਆਇਤ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਧਰ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਸਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਛੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਦਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਛੇ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਛੋਟ ਦਾ ਵਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਰਿਬਕਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਏ ਬੰਦਗੀ ਤੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਭਾਬੀ ਰਿਬਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਏ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਆ ਪਾਸਟਰ ਲਖਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਢਾਏ। ਚਾਚਾ ਆਤਮਾ, ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੇ ਗਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਮਰੇ ਢਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਛਤਿਆ ਛਤਾਇਆ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जोर से बोलो हालेलुया। ओ यार इबादत असी जिउंदे परमेश्वर दी करदे आ, ओदे ते भरोसा करदे नहीं ते दिने रात दिमाग घूमदा रहिंदा। ये ना किद्दां सैटिंग होगी, किद्दां
ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਬੋਨਵੀਟਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੜਾ ਮਲੰਗੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। आपने उस हुक्मनामे दे विच आउणा जिहड़ा हुक्मनामा परमेश्वर ने दिता। साडे ब्रदर राज दी गवाही दा मैं पोस्टर पाया फेसबुक दे उत्ते, मलेशिया वाले ब्रदर राज दा। मैनूं कईयां दे कमेंट आए, कईयां दे WhatsApp ते मैसेज आए, परमेश्वर इह चंगियाई मुੱਲ दिंदा। परमेश्वर स्वर्ग च बैठा सुन रहा, दिमाग दियां खिड़कियां बंद वा भी पोस्टर तुसीं वेख लिया, जाओ यूट्यूब ते जाके उहदी गवाही ते सुनो भी वो बोलन की डिया। मैं थोड़ा उहनूं कहा फोन करके भी मैनूं सीमेंट चाहिदा चर्च दे वास्ते। वो ते अपने घर च बैठा दुआ करन दिया सी, ते उहनूं दुआ करदे नूं खुदा ने कहा कि सीमेंट देना मैं चर्च दे विच। ते उहने गवाही च भला की किया, तुसीं संडे नूं भी गवाही सुनी, हो सकदा उदां भी तुसीं यूट्यूब ते सुनी होएगी भी जे मैं खुदा दे घर दे विच बीज बीजिया, खुदा दे घर दे विच सीमेंट दीयां बोरियां दा दान दिता, तो खुदा ने मेरे पैसे हस्पताल च नहीं लगन दिते। जोर से बोलो हालेलुया। तो कई मैनूं मैसेज करन दे, अच्छा चंगियाई ते फ्री मिलदी है, चंगियाई ये बीजण नाल मिलदी है। जदों तुहाडा पैसा खुदा दे कम्मां च लगेगा ते तुहाडा पैसा गलत कम्मां च नहीं लगेगा। जोर से बोलो हालेलुया। पर जदों तुहाडा पैसा लड़ाइयां च लगेगा, झगड़ियां च लगेगा, कईयां दी 40-50 हज़ार दी मੱਝ मर जाती, कईयां दा 40-50 हज़ार दा मोटरसाइकिल चोरी हो जाता। उदों कहते चलो जो रब दी मर्जी। ते जे बंदगी च 1000 दी जगह 2000 दा चंदा पै गया, हुण ते नोटां दा भी नहीं पता लगता। वो 2000 दा नोट भी जेब च पिया ही लगता, कई वारी 50 दा नोट आ ते बीपी घट जाना नाले। परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया होया है, बोलो हालेलुया। एक परमेश्वर ने सिस्टम बनाया होया है, उस सिस्टम दे विच चल के सानू बरकत मिलनी है। यसु मसीह ने एक कहानी सुनाई सी ना, यसु मसीह ने कहा एक बंदा जिहड़ा सी किसी शाहूकार दा करजाई सी। शाहूकार ने कहा ओनू सद के लियाओ, बंदे नूं लियांदा सद के, कहंदा भी तेरा इन्ना करजा इन्ने सालां तो मैं तू करजा देण नहीं दिया वापस। उन्हें अपने सिपाहियां नूं कहा, अपने बंदियां नूं कहा, कहंदा इहदा सब कुछ वेचो, कहंदा दी जनानियां दे बच्चे भी वेच दो, जायदाद वेच दो, पैसा पूरा करो। ते लिखिया वो अपने मालिक दे पैरी पै गया शाहूकार दे, कहंदा मैं तुहाडा रुपया भर देंगा, पाई पाई भर देंगा, मैनूं थोड़ा टाइम दे दो। ते लिखिया उस शाहूकार नूं उस राजे नूं की आ गया, उहदे ते तरस आ गया, ते उन्हें उन्हूं टाइम नहीं दिता, उन्हूं उहदा सारा कर्जा ही माफ कर दिता। तो बाइबल दे विच लिखिया जदों उहदा कर्जा माफ कर दिता उस राजे ने, उस शाहूकार ने, तो वो जदों शाहूकार दे कमरे चों बाहर आया, तो जिस शाहूकार दे घर चों काम करदा सी, राजे दे घर च काम करदा सी, उसे घर दे विच एक होर नौकर सी जिहदे कोलों जिहड़ा कर्जा माफ करा के आया, उन्हें अपने एक साथी कोलों 50 रुपये लेने सी। उन्होंने कहंदा ओ गल सुनो मेरी, तेरे को 50 रुपये लेने मैं, चलो अज दे समय नाल सोच लांगे भी 50,000 रुपया लेना हो। कहंदा भरावा, वो हाथ जोड़ के कहंदा भरावा अजे नहीं मेरे को हैगे, मैं दे दांगा। ओदियों संगियों फड़ के कहंदा हुणे दे, कहंदा भी मैं तेरे अगे मिन्नत करदा, मैनूं टाइम दे दे। उन्हें उन्होंने टाइम नहीं दिता। बाइबल दे विच लिखिया उन्हें की कीता, उन्होंने फड़ के ते जेल च पवाता।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਆਪ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ। ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ? ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं खुदा दा दास होने दे नाते आप दी जिंदगी च इस गल नूं डिक्लेयर करदा, अगर तुसी खुदा दे हुक्मां दे विच चलोगे ते परमेश्वर तुहानूं कर्जा लैण नहीं कर्जा देण वाला बना देगा। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरियां कौमां तुहाडे उत्ते राज नहीं करनगियां। कोई लख दाते नूं मनदा, कोई पीरां नूं मनदा है, कोई किकर सौ नूं मनदा, कोई बोड़ सौ नूं मनदा, ओहदे को आपां कर्जा लैण दे आ। ओ यार जे इन्नी जरूरत आ कर्जा लैना पैंदा तुहानूं, जाओ बैंक को जाके कर्जा लो। अजकल पिंडां 'च कंपनियां कर्जा दे रहीआं, जाओ उन्हां को जाके कर्जा लो। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਡਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਤ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਡਾਓ। ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। आप जिहड़ा खुदा ने इत्थे छोट दे वरे दी गल कीती आ, छड्ड दोगे आप नूं भी छड्ड दिता जाएगा। बोलो हालेलुया। माफ कर दोगे आप नूं भी माफ कर दिता जाएगा। बोलो हालेलुया। किसी दी जनानी ते बुरी नजर रख दे जे है, हो सकदा तुसीं ते नजर ही रख दे, तुहाडी होर किसे दे नाल रफू चक्कर हो जू। जैसा बीजोगे वैसा वड्ढना पएगा आपको। दूजियां दे नियाणे वाल वेख के सड़दे हैं, ये बड़ा पढ़दा है, ये बड़ा वादा। दूजियां वाल वेख के काली सड़दे जे। अपने बच्चों नूं भी पढ़ने पाओ अच्छे स्कूलों दे विच। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बह के दुआ करो। जो अपने बच्चों लिए दुआ करते, गवांढियां दे बच्चों लिए भी दुआ करो, अपने भरावां दे बच्चों के लिए भी दुआ करो। मैं हमेशा जो दुआ करदा, मैं अपने भरावां दे लई, अपनियां भैणां दे लई, उन्हां दे पतियां लई, उन्हां दीयां पत्नियां, उन्हां दे बच्चियां दे लई, सारी कलीसिया दे लई है, उन्हां लोकां दे लई जिन्हां दे नामां नूं भी मैं नहीं जानदा, उन्हां दे लई भी मैं दुआ करदा, उन्हां दे बच्चियां दे लई भी दुआ करदा। बोलो सारे हालेलुया। हत्थां नूं उठा के बोलिया करो हालेलुया। आप ब्लैस होना चाहुंदे जे, आप नूं खुदा दे बनाए होए स्ट्रक्चर दे विच आउणा पैणा, सिस्टम दे विच आउणा पैणा। एक सिस्टम है। देखो जनरेटर चल रहा, लाइट ऑफ हो गई, जनरेटर साडे साउंड नूं, साडे साउंड सिस्टम नूं करंट दे रहा है, पर उन्होंने जनरेटर नूं चलण दे लई उहदे विच की पाउणा पैंदा? बोलो तेल पाउणा पैंदा। साडी जिंदगी च भी तेल होना चाहिए, पवित्र आत्मा दा। अजीजो बिना पवित्र आत्मा तो ना तुसी बाइबल पढ़ सकते जे सही तरीके ना, पढ़ लोगे समझोगे नहीं। अज कई लोग कहते नहीं पुराने नियम नूं मानदे, क्योंकि उन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं हैगा। तुसीं पुराने नियम नूं मान ही नहीं सकते।
ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।